नई गाड़ी है तो पापा पूरा अपना तसल्ली रख रहे हैं। बाकी ज्यादा गलती जो यहाँ पे मैनुअल गाड़ी भी करते ना वो गलती कौन सी है जिसकी वजह से इस सफर में मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई, ये आपको थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा। बाकी इस दफा मैं अपनी कार ही शुगरा ले गया था और सच कहूँ तो कुछ जगहों पर सफर वाकई थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी इस वीडियो में मैं आपको शुगरा सरीपाई का जीब्रान भी बताऊंगा, शुगरा में नाइस डे का क्या सीन है वो भी बताऊंगा कि रेंट आजकल क्या चल रहा है, और इस वीडियो के आखिर में मैं अपने ट्रिप का पूरा टोटल खर्चा भी बताऊंगा जिसमें पेट्रोल, खाने पीने समेत तमाम एक्सपेंसेस जो है शामिल होंगे। यानी हमारे 2 दिन के ट्रिप का पूरा हिसाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। अच्छा जी, आज है 8 अगस्त और आज से ठीक 4 साल पहले मैंने 2022 में 8 अगस्त के दिन ही पहली वीडियो डाली थी इस चैनल पर। और आज पूरे 4 साल हो गए हैं। तो मतलब कि क्या बोलूँ, बस जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैं नारायण आया था, तो मैंने यहाँ से अपना सफ़र शुरू करना है। लेकिन ये कि नॉर्मली मेरे पापा आते, लेकिन इस टूर पे तो हमारे साथ 2 और लोग भी हैं, तो जो उनकी प्रायोरिटीज है ट्रैवल की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। भाई साहब ठीक है, नींद अच्छी आई? हाँ, नींद तो बड़ा। आप इधर जाने इधर जाले जिधर ले जाए। हम में से किसी का भी नाश्ते का दिल नहीं कर रहा था, जबरदस्ती किया है, लेकिन ये होगा कि अब इतना सा नाश्ता कर लेना, सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। बाकी अपना सफर शुरू करते हैं नारायण से शुगरा के लिए। ये मेन नारायण है, यहाँ से शुगरा के लिए आपको पीछे किवाई आना पड़ता है, और जब नारायण से आप किवाई की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड के सड़क पर रश कितना है। और जैसे ही किवाई शुरू होता है तो फिर आपका दिल करता है गाड़ी का एसी चलाने का, लेकिन ये वाली गलती आपने नहीं करनी। मेन की वाई से शुगरा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 6 किलोमीटर है। मेन रोड से आपने मुड़ना होता है ऊपर शुगरा की तरफ, और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। आपको 2 रास्ते नजर आ रहे होंगे, नीचे वाला रास्ता नारायण बालाकोट वाला और जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये शुगरा जाता है। ये 6 किलोमीटर मुसलसल चढ़ाई है और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है। हमने जब अपना सफर यहाँ से 6 किलोमीटर का शुरू किया तो गाड़ी 2 में रखी थी, लेकिन तकरीबन 2 किलोमीटर बाद 2 की जगह हमें अपनी गाड़ी ये 1 में करनी पड़ी, मतलब बिल्कुल लो गियर में करनी पड़ी, और आहिस्ता आहिस्ता पापा ऊपर लेके जा रहे थे कि गाड़ी का ज्यादा जोर ना लगे। और ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई रास्ते में, इनका माइंड में रखेगा, ये मैं आपको वापसी बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों खड़ी हुई थी। बाकी रोड कंडीशन की बात करूँ तो ये 6 किलोमीटर ऊपर शुगरा तक की बहुत अच्छा कारपेट रोड डाल दी है। बस जो ये चढ़ाई है ना 6 किलोमीटर, ये जान निकाल देती है गाड़ी की एक दफा। नई गाड़ी है तो पापा पूरा अपना तसल्ली रख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पानी वाली माशाल्लाह बेहतरीन जा रही है। और लास्ट टाइम 2 साल पहले जब हमने किया था ना, तो वो किया था हमने तकरीबन 1.3 मैनुअल सिटी पे, तो उस पे हमने पापा ने वो किया था कि पहला गियर लगा के आहिस्ता 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 ऊपर ले गए थे। इस पे पहला एक्सपीरियंस है तो पापा थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं कि यार इतना जोर लगवा रहे हैं। भाई साहब तो कह रहे थे कि कोई नहीं, पापा कहते नहीं मुझे तसल्ली अपनी कर ले दे। बाकी ज्यादा गलती जो यहाँ पे मैनुअल गाड़ी पे करते हैं ना, वो यही करते हैं कि उसको गाड़ी को खींच के दूसरा गियर लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो क्लच पे पैर रहता है तो पहला दूसरे में ना क्लच जो है ना वो प्लेट की बुआने लग पड़ती है और फिर गाड़ी का जोर खत्म हो जाता है। तो आपके लिए सिंपल सी टिप है कि अगर आपके साथ आज हमारी गाड़ी में वजन ही बहुत ज्यादा है तो हमारी ऑटोमेटिक है तो हमें इसका भी प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर हमारे पास मैनुअल होती तो हमने क्या करना था कि फर्स्ट गियर लगा के आहिस्ता 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 हल्के पाँव से चलाई रखनी थी, तो गाड़ी अपने ना उस पर मोशन पे चलती रहती है। और क्लच पे पैर नहीं रखना, कई लोगों को क्लच पे पैर रखने की आदत होती है, वो भी तंग होता है, फिर गाड़ी तंग होती है, बू आती है क्लच प्लेट जलने की। हाँ, शुक्र अल्लाह की जात का। वैसे पहली दफा निकले तो मेरे को जरा अच्छा होता है, एहतियात कर लेते, जल्दी चलाएंगे तो पता लग जाएगा। एक टूर और लगेगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और माइंड में रखनी है, गाड़ी खड़ी करते हुए जब ठंडी करने के लिए या किसी काम के लिए भी करने के लिए भी गाड़ी रोकती है तो बहुत ज्यादा ऐसा स्टीप पे ना हो, जहाँ पे थोड़ा लगे ना प्लेन है वहां पे गाड़ी खड़ी करेगा। अक्सर लोग गाड़ी थोड़ी ज्यादा स्टीप पे खड़ी कर लेते हैं, फिर जब गाड़ी चलाने लगते तो वहीं क्लच का जोर लग जाता है, थोड़ा सा आगे जाके फिर गाड़ी जो है ना
तंग करती है। बाकी अब आगे चल के आपको बताता हूँ रास्ता कैसा। अब ये मोड़ों वाला जो सफर है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, उस पे चढ़ाई भी है और ऐसे फिर मोड़ भी है। हमने भी यही गलती कर ली थी, गाड़ी खड़ी करते हुए थोड़ी ज्यादा 45 के एंगल पे खड़ी कर ली थी, लेकिन हमारी ऑटोमेटिक थी तो हमें फिर ज्यादा क्लच का तो जोर लगवाने नहीं पड़ा, एल में करके गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला ली थी। बाकी जो आखिरी मोड़ों वाला सफर है ना, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि गाड़ी अपने हाथ रख के चलाएं, क्योंकि अगर सामने से कोई आ रहा होगा तो वो भी क्या पता तेज आ रहा हो, क्योंकि ये उतरना भी है, इसका मैं आपको थोड़ी सी आगे देर में बताता हूँ। और पीछे जो मैंने चीजें बताई हैं जो तो रेगुलर माउंटेन्स में आती है, उनको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को नहीं आई तो उसके लिए सिंपल से है कि भाई इंजन गियर का ज्यादा जोर नहीं लगवाना ऊपर जाते हुए। बाकी नेटवर्क नारायण और शुगरा में जैस का चलता है और शुगरा में तो जोंग का भी जाता है, लेकिन जिस दिन मैं गया था उस दिन पता नहीं कोई इशू था, दोनों ही नेटवर्क का ना 4G नहीं चला था, वैसे फोन वगैरह हो रहा था। तो अगर आप इस रूट पे आते तो अपने पास जैस और जोंग दोनों ही नंबर रख लेगा। मैं बड़े टाइम बाद शुगरा आया हूँ, तो पहले जब आते थे तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते थे पार्किंग में, लेकिन अब आपको 300 रुपीज देने पड़ते कार पार्क करने के। और अच्छी बात यह कि पार्क में एंट्री अभी भी फ्री है। चैनल की रिवायत बरकरार रखते हुए मैं आपको शुगरा दिखाता हूँ ड्रोन से, चल के नहीं दिखाऊंगा अभी भी। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। और शुगरा तक तो आपकी गाड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है, सरीपाई नाम की जगह है, वो जगह भी देख ले, जीप ट्रैक भी देख ले। उसके बाद फिर मैं आपको शुगरा का रेंट बताता हूँ कि यहाँ का नाइट स्टे का क्या हिसाब किताब है। सरीपाई नहीं सिरीपाई होता है, इस लड़के को यही नहीं पता। खैर शुगरा से सिरीपाई का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो 9 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर पे सिरी आती है और अगले 4 किलोमीटर पे पाया जाता है। पहले 5 किलोमीटर जो राइड है ये काफी बम्पी है, आपने जीप ले ली नहीं है, लेकिन जीप पे झटके बहुत लगता है क्योंकि रास्ता ही सारा कच्चा है। अगर बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ पे फिर जीप नहीं मिलती, ऊपर ना सरीपाई के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो ये आपने माइंड में रखना है। बाकी सरी कैसा पॉइंट है वो आप भी देख ले। सरी से आगे जो अगले 4 किलोमीटर है ये और ज्यादा बम्पी हो जाता है और इस पे डस्ट भी है, तो अपने पास फेस मास्क रख लेगा, क्योंकि मिट्टी बारीक और कई दफा ना मिट्टी फिर उड़ रही होती है, तो इससे थोड़ी सी ना तकलीफ होती है। बाकी से उस पाए है वहाँ पे एक पॉइंट तक जीप जाती है, आगे जो पाए मेडो है उसके लिए आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, इतना मुश्किल नहीं है। नीचे से हम गए थे तो हमें 5-7 मिनट ही लगे थे। बाकी पाए मेडो कैसा है वो भी आप देख लें। ये सरीपाई जो है ना ये शुगरा से भी खूबसूरत है, लेकिन आपने इसका एक बात माइंड में रखनी है जाते हुए कि अगर ट्रैक पे बारिश हुई हो तो ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपर रिस्की हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि बारिश में ना सरीपाई के ट्रैक पे ट्रैवल जो है अवॉइड करे। जीप रेंट यहाँ से आजकल 6500 चल रहा है और ऊपर पाए जाके आपको 1.5 घंटे का वो टाइम देते हैं। और अगर आप नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके नीचे से डायरेक्ट सरीपाई शुगरा करना चाहते हो तो फिर 8000 जीप रेंट है। शुगरा में नाइट स्टे का जो रेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी जीप की बात हो ही रही थी, तो जीप रेंट की बात हो रही थी, तो मैंने पापा को देखा तो पापा एक जीप के पास खड़े हुए थे, और वो जीप है ये जुनेद साहब की, और इनकी गाड़ी का नंबर भी बहुत यूनिक है। नंबर भी दिखा दें। नंबर में दिखाया मैंने, आगे से बनाई है। और मजे की बात ये कि ये जानते थे हमें, तो मेरे से पहले ये पापा को अपना दिखा रहे थे, फिर पापा ने अपना ऑफ रोडिंग दिखाया, तो ऑफ रोडिंग बातें हो गई। इनके साथ एक ये वाली जीप है, इसका आपने कौन सा मॉडल बताया था? 1942 की है, फोर्ड, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार की हुई है। इनकी पीछे भी एक गाड़ी है, उसको थोड़ा सा मसला बना हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि आज हम यहीं पे न्याज स्टे करें। अब सरीपाई का आपका प्लान है ना इस पे इकट्ठे किसी ट्रैक पे ऑफ रोड करेंगे लाजमी? अभी आप ऊपर सरीपाई जा रहे हैं? नहीं जा रहे? फैसलाबाद निकलूंगा यहाँ से, अच्छा। तो मेरी मर्जी के वीडियोस मैं जल्दी डाल दूं, तो इंशाल्लाह कभी कोई बनाते हैं। इस वीडियो का तो मुझे खास तौर पे ये आ जाएगी 2-3, मैं जल्दी डालने हैं 2-3 दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, ख्याल से जाएं। जज़ाकल्लाह। हम जा रहे हैं ऊपर सरीपाई खैर करने। खैरियत से जाए तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आसिम साहब और आपका उमेश। ये पेशावर से आए हैं और हम इकट्ठे निकले थे, लेकिन फर्क इतना है कि मैं वापस जा रहा हूँ, ये आगे जा रही है। अभी सरीपाई जा रही है, तो आपका सफर आसानी से गुजरे और नारायण भी चले जाएगा, यहाँ तक आगे नारायण लाजमी जाएगी। चले खैर खैरियत से जाए।
शुक्रिया। ये शुगरा का वेदर ना नारायण से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि शुगरा हाइट पे है तो यहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा होता है, तो अपने साथ जैकेट वूट लाजमी रखिएगा। इसके अलावा होटल रूम जो लेंगे वो रूम ऐसा लेगा जहाँ पे आपको मॉर्निंग में गर्म पानी मिल जाए, क्योंकि गर्म पानी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। नाइट स्टे जो है ना शुगरा में वो तकरीबन शुरू हो जाता है 8 से 10,000 रुपए में। नॉर्मल रूम की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे वाले वो 30-35 तक भी जाते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे आना तो ये माइंड बना के आना है कि आपको जो नाइट स्टे ना शुगरा का वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ना है, और खाना पीना भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी अगर शुगरा ऊपर आते हुए जोर लगता है आपकी गाड़ी का, तो नीचे जाते हुए ब्रेक्स फेल का डर होता है। जो मैंने आपको शुरू में गाड़ियां बताई थी कि गाड़ियां खड़ी हैं, देख लें वो गाड़ियां ब्रेक्स ठंडी कर रही थी। पहाड़ी इलाके का एक सिंपल सा रूल होता है कि आप जिस गियर में ऊपर चढ़े हैं उसी गियर में आपने नीचे उतरना होता है, उससे फिर ब्रेक कम लगती है। पापा ने गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल एल में कर दी थी, और मोस्टली हम अपनी मैनुअल गाड़ी पे भी जब आते थे तो एल मतलब कि फर्स्ट गियर में उतरते थे। अच्छा, कुछ लोगों को मसला बनता है कि जब वो फर्स्ट गियर में उतरना शुरू करते तो आरपीएम बहुत हाई चला जाता है, 5000 तक चला जाता है, तो आपने ये भी नहीं करने देना। पापा ने एक लिमिट सेट कर ली थी कि 4000-4200 तक जब आरपीएम जाता था तो ब्रेक मार के फिर उसको 3000 पे ले आते थे, फिर ब्रेक से अपना पाँव उठा लेते थे, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उतरते, फिर जब 4000 तक आरपीएम जाता था फिर ब्रेक मार के पापा उसे 3000 तक ले आते थे। इससे ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो आपकी कंट्रोल स्पीड में भी रहती है और ब्रेक पे भी मुसलसल पाँव नहीं रखना पड़ता। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अपना आरपीएम डाउन करने के लिए वो दूसरा गियर लगाते हैं, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो फिर मुसलसल ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है और ब्रेक्स फेल हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने ब्रेक ज्यादा यूज की है, ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रही है, तो फिर गाड़ी साइड पे लगा के थोड़ी सी ब्रेक्स ठंडी कर लेगा। बहुत गर्मी है। मैं और पापा जब होते हैं ना तो जैसे सुबह नाश्ता कर लिया ना तो बस फिर फैसलाबाद ही जाके ब्रेक लग रही थी। लेकिन ये कि अब हमें पता लगा कि नहीं, दोपहर का खाना भी सफर में खाना होता है, हाइसा वालों की वजह से ये अभी अभी है, या आपको अभी इस तरह खाने खाते नजर आ रहे हैं, वरना मैं और पापा आपको पता है कि हमारी ट्रेवलिंग का थोड़ा स्टाइल है, थोड़ा डिफरेंट है। मोटरवे पे एंटर होते ही पापा को नींद आने लग पड़ी थी, और दोपहर का खाना भी हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि दोपहर में अगर खाना खा रहे तो अक्सर नींद आती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने बिल्कुल खाना थोड़ा सा खाया था, और पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा इंतजार में इसी चीज का कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी मोटरवे पे ये गाड़ी चलाने, क्योंकि मैं मोटरवे पे पहली दफा चलाने लगा हूँ और बहुत ही मजा आ रहा था। मैंने 120 पे क्रूज सेट कर दिया था, क्लासिकल गाने लगे हुए थे, और कब पिशावर पहुंच गए हमें खुद पता नहीं लगा। मैंने आज से पहले कार जो है ना मोटरवे पे जिम्मी चलाई हुई है, जो कार सेडान जो है, जिम्मी तो 4x4 है ना, जीप है, जो कार है वो मैंने 1.3 चलाई थी मैनुअल सिटी, और उसकी और इसकी ड्राइव में काफ़ी फ़र्क है। मतलब कि ये दिल कर रहा होता है और चलाओ, मज़ा, इतना मज़ा आ रहा था ड्राइव करते हुए। और ये मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे कि तीसरा दिन है ट्रिप का और अभी तक सिर्फ 4 दफ़ा पेट्रोल डलवाया। टोटल कॉस्ट मैं आपको घर जाके बताता हूँ कि कितना का पेट्रोल लगा, टोटल खर्चा कितना आया है। ये पापा की शाम वाली चाय थी, मतलब शाम में जो पीता थोड़ी लेट हो गई है। और मुझे एक कमेंट ना याद आता है, एक दफ़ा किसी ने कमेंट किया था कि आपके वालिद साहब देखने में खलनायक है लेकिन बोलते भी आमिर लियाकत है। वजह ये कि जितना सफ़र हमने किया हुआ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली जो थकावट होती है ना वो फेस पे कहीं ना कहीं नज़र आने लग पड़ती है। मेरी भी नॉर्मली जब वीडियो बांधे होती है ना तो शक्ल और तरह की होती है, लेकिन वीडियो से पहले थोड़ा सा अपने आपको करके कि लई वही कुछ करना है, तो वो फिर थोड़ा एनर्जी व्लॉग के लिए आ जाती है, वरना नॉर्मली मैं भी लो ही होता हूँ। भाई साहब बहुत मजा आया उसका टूर का। असल में नॉर्मली मैं और पापा होते तो एक टाइम पे होता ना हमारी बातें भी खत्म हो जाती है, लेकिन भाई साहब के साथ ये शुगर लगता रहता है। और मजे की बात, नॉर्मली जो हम इतने लंबे लंबे टूर कर रहा था ना, कभी भी हमारी गाड़ी कोई मसला नहीं हुआ। उसके पीछे सारा कमाल भाई साहब का, जो मुझे रेगुलर देख ली उनके बात पता होगी। ले आज साहब मुलाकात होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस दफ़ा ट्रिप का। और गाड़ी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लग्जरी है और अल्लाह का करम इस तरह होता है कि हम पिछली दफ़ा आल्टो कह रहा हूँ, सॉरी, आल्टो सेल की थी। तो हमारी मर्ज़ी थी कि कल्टस लेते हैं, कल्टस लेने निकले थे और सिटी ले ली थी, तकरीबन 3 साल सिटी चलाई। और इस दफ़ा मर्ज़ी थी कि सिटी सेल करके तो 1.5 में ऑटोमेटिक सिटी लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर थी गाड़ी है कि जिस तरह की हमारी ट्रैवलिंग है ना, हमें ये बहुत ज़्यादा लग्जरी और कई नए जैसे क्रूज़ का फ़ीचर है वो हम सारी उम्र सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह चला के क्रूज़ पे देखो तो काफ़ी मज़ा आता है, पहले आपको बताया है। अच्छा, बाकी बात करते हैं खर्चे की। तो जो टोटल ट्रैवल हमने किया ना, वैसे तो ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबा प्लान किया था, स्कर्दू और बिल्ला मेक हो रही है, उसके बाद फिर हुंजा चाइना बॉर्डर इस पे। लेकिन वो फिर आप पिछली वीडियो अगर आपने भी देखी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो इस वीडियो को वो वीडियो देख लेगा कि क्या हुआ था। अच्छा, ये 3 दिन का टूर था हमारा और जो टोटल गाड़ी चलाई है वो चलाई है 1332 किलोमीटर। इसमें से मैंने कल थोड़ी सी चलाई थी, आज चलाई है, बाकी सारी तकरीबन समझे 98% गाड़ी पापा ने चलाई है। इस टूर पर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है वो है 75,400 का। 39,400 रुपीज का पेट्रोल लगा और 36,000 रुपये हमारा खर्चा आया खाने पीने का और होटल रूम का 4 बंदों का। और पूरे ट्रिप पे 4 पेट्रोल डलवाए। और जिम्मी का ये था कि जिम्मी का यहाँ से निकल के तकरीबन बाबूसर से नारायण तक वापसी 4 ना हमारे लगे। तो उसका टैंक जो है वो 30 लीटर का, 35 लीटर का, एवरेज उसकी 8 है। ये माशाल्लाह तकरीबन हमें 15 प्लस ही इसकी एवरेज रही है और इसका टैंक 55 लीटर का है, तो बड़ा ना इस पे ये अच्छी बात रही है। और अगर आपने अपनी गाड़ी पे नारायण जाना है 14 अगस्त से पहले या 14 अगस्त के बाद, तो मैं रिकमेंड करूंगा जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।